Hello everyone, welcome to our channel Astute Competitive Yahoo. In our previous video, we were discussing about cell and cell theory. Okay, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था who gave cell theory. स्केल्डन एंड सचवान गेव सेल थ्योरी और उन्होंने क्या बताया था अपनी सेल थ्योरी में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. ओके, उनकी सेल थ्योरी में थोड़ी सी कमी रह गई थी जो कि किसने पूरी की? रॉबर्ट बर्चू ने. इन 1855 he suggested that cells are arise from pre-existing cells. क्योंकि जो सेल थ्योरी थी स्केल्डन एंड सचवान की, इसमें उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो सेल्स हैं वो आते कहाँ से हैं. फिर रॉबर्ट बर्चू आए 1855 में, उन्होंने सुजेस्ट किया सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके, आज हम डिस्कस करेंगे शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स. तो सबसे पहले हम ह्यूमन आरबीसी की शेप के बारे में डिस्कस करते हैं. इनकी शेप कैसी होती है? बाइकॉन्केव एंड राउंड. जो ह्यूमन आरबीसी होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इनकी शेप होती है बाइकॉन्केव एंड राउंड. कुछ इस तरह की इनकी शेप होती है. आरबीसी. ठीक है, इतना समझ आया आपको. नेक्स्ट है नर्व सेल. नर्व सेल की शेप के बारे में डिस्कस करते हैं. जो नर्व सेल है इनकी शेप होती है ब्रांच्ड लाइक स्ट्रक्चर. जब आप नर्व सेल की स्ट्रक्चर देखते हो, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी. चारों तरफ इसमें क्या लग रहा है आपको? ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं. तो जो नर्व सेल है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी शेप कैसी होती है? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट है कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स. जो हमारे स्किन के सेल्स होते हैं उनकी शेप होती है नैरो एंड लॉन्ग, और इनको हम और क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स. ओके, जो हमारी स्किन के सेल्स होते हैं उनकी शेप होती है नैरो एंड लॉन्ग. नेक्स्ट है मसल सेल्स. जो मसल सेल्स होते हैं उनकी शेप होती है स्पिंडल शेप. जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह की शेप होती है मसल सेल्स की. दैट इज लाइक स्पिंडल शेप. नेक्स्ट है द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेट टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म. जो भी सेल्स की शेप होती है और साइज होता है वो किस चीज़ से रिलेट करता है? जो कि वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. क्योंकि जो भी सेल्स हैं उनका अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है. हमारी बॉडी में जो फूड को डाइजेस्ट करने वाले सेल्स हैं वो अलग हैं, एक्सक्रीशन वाले सेल्स हैं वो अलग हैं. हमारे जितने भी ऑर्गन हैं उनमें डिफरेंट सेल्स से वो बने हुए हैं. तो सबका अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन है. उसी तरह से बोला है कि जो शेप और साइज है वो भी रिलेट करता है उनके स्पेसिफिक फंक्शन के साथ. नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सेल, दैट इज माइकोप्लाज्मा. यहां से बहुत बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल, दैट इज माइकोप्लाज्मा. और इसको हम और क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड एज PPLO.
अब बात आती है PPLO की फुल फॉर्म पे, तो फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल। अच्छा, इसके साइज के बारे में बात करते हैं। इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे लार्जेस्ट सेल के बारे में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेल दैट इज ऑस्ट्रिच एग। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लीवर सेल्स कैन मल्टीप्लाई एट वेरी हाई रेट एंड दे शो रीजनरेशन। ओके, जो लीवर के सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं वेरी हाई रेट पे और दे शो रीजनरेशन। नेक्स्ट बात आती है नंबर की। जो सेल के नंबर हैं उनमें दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो यूनिसेलुलर में क्या होगा, कोई एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, लाइक डाइजेशन भी वही करेगा, एक्सक्रीशन भी वही करेगा और रेस्पिरेशन भी वही सेल करेगा। इसमें आपके सिंगल सेल आते हैं, ओनली सिंगल सेल परफॉर्म एवरी फंक्शन। इसके हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये दोनों यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में क्या होता है, टू और एनी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स। ठीक है, जिसमें दो और दो से ज़्यादा सेल्स से ऑर्गेनिज्म बना होगा वो होगा आपका मल्टीसेलुलर। इसमें एग्जाम्पल लिए हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने वाले अलग सेल्स होते हैं, एक्सक्रीशन में अलग सेल्स हेल्प करते हैं और रेस्पिरेशन में अलग सेल्स हेल्प करते हैं। तो ह्यूमंस आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब बात आती है जो ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल है उसके बारे में। इन ह्यूमन बॉडी smallest cell in human body, that is your sperm cell.